नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी तो अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। क्लासेस का समय देख लिया, सुबह 11 बजे GK GS की क्लास, उसके बाद दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, दोपहर को 3 बजे कला वर्क की क्लास, उसके बाद शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास हमारे चैनल पर डेली बेसिस में मिली है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। ठीक, अभी हमारे चैनल पर आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही है। अगर इस चैनल का इस क्लासेस का अगर आप सभी को PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको डेली अपडेट और PDF मिलती रहती है साथियों, तो अपनी तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को भी पेज दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट, देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन पहले पे आंसर देंगे साथियों, से उत्तर कर दो। ठीक है, 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट आप सभी की। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी तिद्दा किस वंश की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी तिद्दा किस वंश की थी साथियों, इसका सही उत्तर है देखिए लोहार वंश की। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा पहली पे। ठीक, और लोहार वंश का संस्थापक कौन था, तो संग्राम राज था, याद रखिएगा। संस्थापक कौन था, संग्राम राज संस्थापक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, क्या पूछा गया है उसका और उसका आंसर देंगे दूसरे पे। तिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है, बताएंगे सही उत्तर का। तिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भागीरथी नदी से, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर। और ये जो टिहरी बांध है कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो तिहरी बांध है उत्तराखंड में स्थित है, और इसको जल कहाँ से मिलता है, तो भागीरथी नदी से इसको जल मिलता है साथियों। दूसरे पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे साथियों। तीसरे पे से उत्तर का जवाब, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है साथियों, तीसरे पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए साहू महाराज के, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर। साहू जो मराठा थे, इनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम तथा बालाजी बाजीराव ने, जो क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय पेशवा हुए, साहू की शक्ति एवं सत्ता का उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में विशेष विस्तार किया। वस्तुतः साहू ने पेशवाओं का पद बालाजी विश्वनाथ के वंशजों को पैतृक रूप में दे दिया था, और स्वयं राज्य कार्य में विशेष रुचि न लेकर शासन का समस्त भार पेशवाओं पर ही छोड़ दिए थे इन्होंने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर बताएंगे, शायद चौथे पे से उत्तर का हो जाएगा। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है साथियों। जो टमाटर होता है पकने पर किसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल हो जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए लाइकोपिन की, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर होता है पकने पर लाल हो जाता है साथियों, याद हो गया। तो ऑप्शन बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था साथियों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम आपसे पूछा है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए तुगलकनामा के रचनाकार का नाम आपका हो जाएगा अमीर खुसरो साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठे पे बताएंगे सही उत्तर को, ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है साथियों, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पंजाब को कहा जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, अन्न भंडार।
अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, छठा 7वां नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे साथियों। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था साथियों? नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय देखिए आपका था भावी राष्ट्रीय आंदोलन का रूपरेखा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तय करना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, 7वें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वें पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है साथियों? आपको कराया गया है कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है साथियों। 8वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए कोशिश के। देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, ऑप्शन करेक्ट है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और इन्हीं के नाम से देखिए भारत में कृषि में पुरस्कार मिलता है साथियों, इन्हीं के नाम के ऊपर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 9वें पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है साथियों? तो देखिए, यह कथन आपका सर सैयद अहमद खां का है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन जो है सर सैयद अहमद खां का है। जो ऑप्शन 9 पे आपका बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। आदम की चोटी किस देश में स्थित है साथियों? आदम की चोटी किस देश में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, आदम की जो चोटी है श्रीलंका देश में स्थित है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 10 पे। क्लियर है साथियों? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है साथियों? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, 11 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बैगनी रंग की। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देते हो, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होती है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन का, आंसर देंगे। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है साथियों? समुद्र की जो गहराई है उसको मापने के लिए, नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है साथियों? तो देखिए, जो समुद्र की गहराई है उसको देखिए फैदोमीटर से मापा जाता है। जो ऑप्शन पे पी देते दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर, फैदोमीटर से। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 13 पे से उत्तर का। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है साथियों? न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए उपयोग होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो न्यूक्लियॉन नाम है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? न्यूक्लियॉन जो नाम है सामान्यतः किसके लिए प्रयोग होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 पे बताएंगे सत्तर पर, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी साथियों? मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी क्या थी? तो देखिए, मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी आपकी उर्दू थी साथियों, याद रखिएगा। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी आपकी उर्दू थी, फारसी नहीं थी, अरबी नहीं थी, तुर्की नहीं थी, उर्दू थी साथियों, याद रखिएगा। मुगल काल की बात हो रही है। क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा 15 पे साथियों। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी साथियों? हिंदी के बाद मतलब पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल है, बांग्ला है, तेलुगु है, मराठी है। तो हिंदी के बाद देखिए सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषा जो बोली जाती है आ, इंडिया में, भारत में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपसे करेक्ट है। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी बांग्ला हो जाएगी। क्लियर साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 16 पे से उत्तर कर दो, ध्यान से देखिएगा, बताइए साथियों। मलयाली कैलेंडर पोला वर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है साथियों, बताइए सही उत्तर। मलयाली कैलेंडर पोला वर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है साथियों? तो देखिए, आपका ओणम है।
जो ऑप्शन में डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मलयाली कैलेंडर कोला वर्षम के पहले महीने में जो मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है ओणम आता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 16 पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या होगा 17 पे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो गायत्री मंत्र है, किस वेद से लिया गया है, 17 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताएंगे आपसे ये लोग। तो देखिए आपका ऋग्वेद से, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। जो गायत्री मंत्र किस वेद में है, देखिए ऋग्वेद में दिया गया है इसका वर्णन, तो वहीं से लिया गया है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा 17 पे ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है साथियों। भारत की सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगती है, 18 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी भूटान के साथ लगती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे कह रहा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा देखिए आपकी भूटान के साथ लगती है, साथ ही याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों, 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रोमियम का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण, तो देखिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषय पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्री राम की सेना के दो अभियंता अभियंता वानरों के नाम क्या थे साथियों। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम पूछा है आपसे, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए नल और नील, आपने सुना होगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दो आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम आपके नल और नील थे साथियों, दोनों भाई थे, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दो आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 बताने की कोशिश करेंगे। तो श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था, 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे गाइड है, श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था, तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे उन्होंने। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों, देखिए पूछ लिया आपसे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों, 22 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है साथियों। क्लियर है। 22वें आपसे का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 23 नंबर, बताएंगे साथियों 23 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है साथियों। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो देखिए ब्राह्मी लिपि से। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों 23 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ, याद रखिएगा। अगला है आपका 24 नंबर, 24 पे बताएंगे सही उत्तर करो साथियों। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताइए सर। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम हमसे पूछा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम देखिए आपका मैथिली शरण गुप्त है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम आपका मैथिली शरण गुप्त है, याद रखिएगा। 24 पे आपसे का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 पे, बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देखेंगे साथियों। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी साथियों, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी साथियों, 25 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय था। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे कहा था, वो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे क्या सही उत्तर। क्लियर है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 26 नंबर दिया गया है, महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जन्म किसके गर्भ से हुआ था साथियों। महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जन्म किसके गर्भ से हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
ठीक है, अभिमन्यु का जो जन्म था सुभद्रा की गर्भ से हुआ था साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी देते दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। और सुभद्रा कौन थी? तो श्री कृष्ण की बहन थी, याद रखिएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 पे, बताएंगे सही उत्तर का। किस क्रांतिकारी लेखक को बंगाल का तिलक कहा गया है साथियों? किस क्रांतिकारी लेखक को बंगाल का तिलक कहा गया है? 27 पे से उत्तर करो साथियों। तो देखिए, सखाराम गणेश देउस्कर को, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, सखाराम गणेश देउस्कर को बंगाल का तिलक कहा गया है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या 27 पे से उत्तर होगा। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 28 नंबर साथियों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित है साथियों? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित है? 28 पे बताएंगे सर उत्तर क्या हो जाएगा। तो भेड़ाघाट देखिए आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए देते दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 28 पे। ठीक है, जो भेड़ाघाट पर्यटन स्थल है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, बताएंगे सर उत्तर क्या हो जाएगा 29 पे। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था साथियों? इसका सही उत्तर है सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 29 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष आपको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू। चलेंगे अगला क्वेश्चन 30 में, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 30 पे साथियों। जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी साथियों? 30 पे सही उत्तर का, जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी साथियों? 30 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने, जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना अपनी वारेन हेस्टिंग ने की थी, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का 31 पे। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने कहाँ के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मौर्य सम्राट जो बिंदुसार थे, कहाँ के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त के बेटे थे और अशोक के पिता थे, याद रखिएगा। तो कहाँ के विद्रोहियों को कुचलने के लिए उन्होंने अशोक को भेजा था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, तक्षशिला के, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्राट बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, 31 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा बताएंगे सही उत्तर करोगे। 32 नंबर आंसर देंगे साथियों। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी ने, जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक पथिक की रचना किसने की थी? तो कि राम नरेश त्रिपाठी ने की है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा 32 में। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 33 पे से उत्तर कर दो साथियों। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था साथियों? इसका सही उत्तर दिल्ली में जो स्थित है प्रसिद्ध जामा मस्जिद, इसका निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था साथियों? 33 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शाहजहां ने करवाया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आपसे कराया प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया साथियों। 33 पे आपसे का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। 34 पे से तो महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था साथियों? महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था साथियों? 34 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो दोदन था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम आपका क्या था? तो शुद्धोधन था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, 34 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 35 35 पे सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी साथियों? चावल, बाजरा, गेहूं, जौ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? 35 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा।
देखिए गेहूं थी जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल आपकी गेहूं थी साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे 35 पे सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 36 पे आंसर देगा साथियों, सही उत्तर का जाएगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है साथियों, इसका सही उत्तर सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है, 36 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए जो सूफिया कलाम है एक प्रकार का भक्ति संगीत है, आप देखिए कश्मीर की विशेषता है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे राइट आंसर। जो सूफिया कलाम है कहाँ गाया जाता है, तो देखिए कश्मीर में गाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर बताने की कोशिश करें। 37 पे से उत्तर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था साथियों। रायगढ़, दिल्ली, रायचूर, आगरा। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है देखिए रायगढ़ उनकी राजधानी थी, वहां पर हुआ था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है। रायगढ़, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ उनकी राजधानी थी, याद रखिए वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 38 पे से उत्तर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा। 38 नंबर पे मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो मदन मोहन मालवीय हैं 20 वर्ष तक निम्न निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो ऑप्शन है यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन जो मालवीय हैं 20 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी है साथियों, बताएंगे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां आपकी किसकी हैं, तो ये पंक्तियां आपकी देखिए रामानंद की हैं साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का साथियों। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 40 नंबर है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सर्वाधिक सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह क्या है साथियों। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह अपराध कौन सा है साथियों, इसका बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पशु चोरी का है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे अधिक इस अपराध को किस अपराध का उल्लेख किया गया है, तो पशु चोरी का, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर बताएंगे साथियों। 41 तो भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ या किस शहर में स्थापित की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे पहले सूती वस्त्र जो मिल है किस शहर में स्थापित की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 41 पे आंसर देंगे। देखिए मुंबई में, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे गाइड है। भारत में सबसे पहली जो सूती वस्त्र मिल है आपकी मुंबई शहर में स्थापित की गई थी साथियों। 41 पे आपसे क्या ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है साथियों, सुनामी किस भाषा का शब्द है, 42 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सुनामी देखिए आपका हो जाएगा जापानी भाषा का। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर। सुनामी किस भाषा का किस भाषा का शब्द है, तो देखिए जापानी का। क्लियर है साथियों। तो सुनामी है आपका जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। 43 पे सौर मंडल की खोज किसने की है, सौर मंडल की खोज किसने की है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सौर मंडल की खोज देखिए कोई कॉपरनिकस ने की है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। सौर मंडल की खोज किसने की है, तो कॉपरनिकस ने। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों, बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
तो देखिए एनी बेसेंट थी, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, का पूछा बताएंगे, कोशिश करेंगे। 45 नंबर है। दफला तथा सिंहपो जनजातियों किस प्रदेश में पाई जाती है साथियों? दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी मुख्य रूप से आपकी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। डफला तथा सिंहपो जो जनजातियां हैं मुख्य रूप से आपके देखिए अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों 45 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे 46 नंबर, 46 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला कानून किस कानून को कहा था गांधी जी ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए रॉलक एक्ट को, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉलक एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्लियर कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछेगा बताएंगे। क्वेश्चन 47 नंबर है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था साथियों? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब केसरी का खिताब देखिए आपका लाला लाजपत को दिया गया था, जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करें। 48 पे भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है साथियों? बताएंगे। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है साथियों? किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पुर्तगालियों को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे गाइडेंस है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय आपका पुर्तगालियों को दिया जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का 48 पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे साथियों सही उत्तर का। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था साथियों? बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है साथियों? पूछा है तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए महायान, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है आपका महायान। ठीक है, महायान, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 50 पे एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है साथियों? आपको बताया गया है सही उत्तर का। एलिफेंटा दर्रा है किस देश में स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा दर्रा किस में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा देखिए आपका श्रीलंका में स्थित है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी बी डी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर, एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका देश में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे साथियों। आपका कोई भी सुझाव हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट पर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आप सबसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, रीजनिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।